तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। हम सबको पता है कि बिहार में चुनाव 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज का जो मौजू है हमारा बात करने का वो है एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना एक दूसरे के साथ और आकलन करना। जैसे कि क्राइम रेट जो बिहार में आज के वक्त में आम हो गया हुआ है ना, क्रिमिनल जो खुलेआम घूम रहे हैं, धांधली करना, गोली चलाना, और गोली तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पिस्टल, कट्टा और इन दीगर हथियारों का इस्तेमाल बहुत ही बड़े स्तर पे बढ़ चुका है बिहार में। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हम आप बेहतर जान रहे हैं। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, सुबह की घटना है। जैसे एक कोई चंदन मिश्रा बेऊर जेल से जिसका इलाज चल रहा था पटना के पारस हॉस्पिटल में, पटना का पारस हॉस्पिटल जो कि बिहार का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वहाँ उसकी इलाज चल रहे थे। वो भी आईसीयू में एडमिट था। आईसीयू जो कि सबसे मतलब सेफ जोन माना जाता है किसी भी एंगल से हॉस्पिटल का। वहाँ उसको 5 अपराधी घुस करके गोली मार देते हैं। 15 खोखे बरामद हुए हैं मौका वारदात से। और प्रीवियस में एक कौन खेमका जी करके कोई थे पटना में, जो बहुत बड़े बिजनेस कारोबारी थे, जिनके लड़के की हत्या 2000 तकरीबन 7 साल पहले, जैसे कि रिपोर्ट के अनुसार है ना, 7 साल पहले की गई थी हाजीपुर में। और खेमका जी को सर में गोली मार के हत्या कर दी गई। और कई ऐसे मतलब पिछले 17 दिन के अंदर में 61 मर्डर हो चुके हैं, वो भी बुलेट से यानी कि गोली से 61 लोगों को मारा जा चुका है बिहार के दायरे में। ये वो अपराध है जो कि सुर्खियों में है। इसके बियॉन्ड न जाने कितने ऐसे क्राइम होंगे, कितने ऐसे मर्डर होंगे जो कि अभी खुल के सामने नहीं आ पाए, क्योंकि हर एक चीज़ लाइमलाइट नहीं पकड़ पाती है। हर एक मर्डर लाइमलाइट नहीं पकड़ता है। जो वही हम आपको मालूम चल पाता है जो मीडिया में छप जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लाइमलाइट पकड़ पाता है। हम आपके तक हर खबर नहीं पहुँच पाती है। क्राइम का स्तर इतना बढ़ चुका है, अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उनके अंदर में डर नाम की चीज़ रही नहीं है। नेचुरली वो आएंगे, नॉर्मली किसी को गोली मारेंगे, निकल जाएंगे। और ये सबसे बड़ी फेलियर है बिहार सरकार की, वहाँ के कानून व्यवस्था की, जो कि ऐसी चीज़ों को होने के बाद भी उन अपराधियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है, निहायत ही शर्म की बात है। और क्राइम का स्तर दिन ब दिन ग्राफ जो है ना इसका बढ़ता जा रहा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि ग्राफ इस हद तक बढ़ गया हुआ क्राइम का कि आज के वक्त में अगर कोई कहे कि मैं महफूज हूँ तो ये कतई बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और यह ध्यान रखें, ये किसी धर्म और या जात के आधार पर नहीं हो रहा है। ये कॉमन क्राइम है, किसी के साथ भी घटना घटित हो सकती है। इसके जो क्रिमिनल हैं, जो शूटर्स हैं, या फिर जो गोली चलाने वाले लोग हैं, वो किसी को भी टारगेट कर दे रहे हैं। बिहार के अंदर में जहाँ पे होम लोन, छोटे छोटे लोन जो होते हैं ना, गांव देहात में घूम करके लोन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 40,000, 30,000, 25,000 की रकम, और वो साप्ताहिक कार्यक्रम के अनुसार वो कलेक्शन होती है। ऐसे लोगों के खिलाफ बिहार तो पहले से, मतलब मैं प्रीवियस अगर पिछले 8-10 साल का रेशियो निकालूं तो न जाने अगर आंकड़े निकाले जाएं तो कम से कम 200 से 300 ऐसे लोगों की जाने जा चुकी हैं जो लोन कलेक्ट करते हैं। क्योंकि वो लोन कलेक्ट करते हैं और वो जब अपने मेन बैंक यानी अपने शाखा में पहुंचते हैं, इससे पहले कोई ना कोई घटना घटित हो चुकी होती है। उनकी बाइक छीने जा चुकी होती है, उनका मोबाइल छीने जा चुके होते हैं, या उनकी जान जा चुकी होती है, उनके पैसे छीने जा चुके होते हैं। ये चीज़ बड़ा कॉमन हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये क्रिमिनल कहीं से दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, या फिर ये कोई आतंकवादी गिरोह है जो दूसरे मुल्क से आया हुआ है। नहीं, ये हम आपके समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ये हमारे आपके समाज से ही ताल्लुक़ रखते हैं। दिक्कत ये है कि दो लोगों की दिक्कत है। और अगर देखा जाए तो ये 3-4 स्तर की दिक्कत है। ऐसे क्राइम को बढ़ावा देने में 3-4 स्तर की दिक्कत है, जहाँ पे हम जानते हैं कि वो जो क्राइम करने वाला है वो हमारे आपके समाज से ताल्लुक़ रखता है। इवन कई ऐसे मुद्दे पे हम जानते हैं कि फलाना ही है, फलाने किसी मोहल्ले का ही लड़का है, 1-2 लड़के हैं जो इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं। और ये लगभग हर प्रखंड के,
हर जिला में अगर 8-10 प्रखंड हैं तो उस 8-10 प्रखंड में जो मोहल्ला जो होता है ना, कम से कम 25-50 मोहल्ले हैं, उन सब गाँव से, पंचायत से, वार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के होते हैं। लेकिन हम लोग उनके खिलाफ सामाजिक स्तर पे उनके खिलाफ नहीं उतरते हैं। हमें लगता है कि अरे यार बाहुबली है या फिर वो गोली शूटर है, तो उसको यहाँ तक कि मैंने देखा है कि क्रिमिनल को किस हद तक लोग अप्रिशिएट करते हैं, उनके क्राइम को। फलाना जो है ना, वो बाहुबली जो है वो हमारा जानने वाला है, वो हम उसको जानते हैं, वो हमें जानता है, या फिर वो हमारे रिश्ते में आता है, या वो हमारे जात का है, वो हमारे धर्म का है, वो हमारी बिरादरी का है, वो हमारे रिश्ते का, मतलब इस तरह की बातें करके हम लोग उसके गलत कार्य को अप्रिशिएट करते हैं। और ये वही वजह है, दरअसल बिहार में क्राइम बढ़ने की वजह भी यही है, बाहुबल को जनता द्वारा बढ़ावा देना। और अब सेकेंड फेज सुन लीजिए। पहला फेज तो ये मैंने जनता की हकीकत बता दी। सेकेंड फेज ये है कि अगर प्रशासन के मतलब पुलिसिया कार्रवाई होती है तो क्रिमिनल के लिए बहुत आसान है, 25-50 हज़ार लाख रुपए देख करके थाने को मैनेज कर लेना। उसके बियॉन्ड अगर वहाँ से वो किसी भी हद तक मतलब अपनी धाराओं में कम कर पाया या फिर और चीज़ों पे वो कंप्रोमाइज़ कर पाया, उसको टारगेट कर पाया, क्योंकि बिहार में ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, बिहार में इस चीज़ का होना बहुत ही कॉमन बात है। पुलिस जो है ना वो पहले अट्रैक्ट हो चुकी होती है पैरवी, तरक्की और इन सब चीज़ों पे कि आप सामने वाला किस लेवल का है। अब उसके बियॉन्ड अगर वो जेल जाता है, सही अगर मामले में अगर वो पकड़ में आ जाए, तो प्रशासन किसी भी स्तर के दबाव में अगर वो अरेस्ट कर ले, पुलिस अरेस्ट कर ले, वो जेल जाए, तो फिर वो चंद दिनों में छूट जाता है। जबकि मेरा अपना नज़रिया ये है कि देखिए, कई ऐसे केसेस हैं बिहार में, और हम लोग बेहतर जानते हैं जिस गांव से और जिस कस्बे से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, कि ऑलमोस्ट अगर केस कोर्ट में देखा जाए ना तो 90% केस जो है ना वो झूठे मुकदमे हैं। उसमें जो धाराएं जो लगाई जाती है ना, 95% धाराएं उसमें झूठी होती हैं। कांड कुछ हुआ होता है, धाराएं सेक्शन कुछ और लगाए जाते हैं। पहले आईपीसी लगता था, इंडियन पिनल कोड, और अब बीएनएस हो गया बदल के। मुझे बहुत सारी धाराओं का अब नहीं मालूम है, क्योंकि वो सेक्शन चेंज हो चुके हैं और जिनका संख्या जो है ना वो बदल चुका है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कहीं ना कहीं, तो क्रिमिनल को अप्रिशिएट करना और कोर्ट से इतनी जल्दी, मतलब मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ये हमारे संविधान का ये महत्वपूर्ण अंग है कि भले मतलब 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। यह हमारा मूलभूत ढांचा है संविधान का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे क्राइम कंफर्म हो, क्रिमिनल कंफर्म हो कि इसी ने मारा है, और यही हर चीज़, क्योंकि आजकल वीडियो एविडेंस बहुत ही कॉमन हो गया है किसी भी क्राइम। अभी आज जो घटना हुई है, 5 जो शूटर थे, उन्होंने वो घटना को अंजाम दिया बेउर जेल वाले में। अगर इतना क्लियर फुटेज के बाद भी अगर वो छूट जाएं, उन्हें सजाए मौत नहीं मिले, तो फिर ये पूरी तरह से तो ये क्राइम को बढ़ावा देना है। ऐसा हो जाए कि हाँ ठीक है, अब क्राइम करने वाले को मैक्सिमम उम्र कह दिया, 7 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा और 14 साल की सज़ा, या फिर मैक्सिमम उम्र कैद, तब तो ये होता रहेगा भाई, ये चलता ही रहेगा। आप इसको नहीं स्किप कर सकते। नहीं, क्यों नहीं सऊदी अरब में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं? सऊदी अरब जैसे मुल्क में, दुबई में क्यों नहीं हो जाती हैं? दुबई में आपको पता है कि अगर क्राइम कर दिए तो फिर मतलब क्या हो सकता है पूरी दुनिया जानती है। सऊदी अरब में अगर क्राइम करके आप पकड़े गए तो फिर इतना महंगा पड़ेगा कि आप मतलब तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले एक ऐसा कांड हुआ था कहीं जीजान या नजरान साइड में, सऊदी अरब की बात है, कि गलती बाय मिस्टेक या किसी भी तरह से किसी बंदे की मर्डर हो जाती है, मतलब जान चली जाती है। अब जान के बदले यहाँ जान का रिवाज है, यहाँ जान के बदले जान का रिवाज है। हुआ क्या कि वो बाद में एक्सेप्ट करता है कि नहीं, उस वक्त मैं जोश खरोश में आकर के उसकी हत्या कर देता हूँ, लेकिन मेरे से गलती हो जाती है। तो यहाँ के एक माकूल है कि आप कि कोर्ट में जब सज़ा होती है ना, तो यहाँ के हाकिम जब जज सज़ा दे देते हैं, तो उसके बाद पहली प्राथमिकता होती है कि अगर आपको उस घटना में या उस में छूट चाहिए, कुछ भी तब्दीली चाहिए, तो फिर आपको जिसकी हत्या हुई है, जो मकतूल है, यानी कि जो
जो जिसकी मौत हुई है, आप अगर वो नाबालिग है तो फिर आपको उसके माँ से ही कोई गुंजाइश है, सज़ा में प्रावधान है कि सज़ा में आपको कोई कंसेशन मिल सकता है। उसकी माँ चाहे तब कोर्ट न्यूट्रल फैसला देता है। कोर्ट यहाँ सऊदी अरब का कोर्ट है ना, वो न्यूट्रल फैसला देता है, एकदम आपके ऐसा फैसला देगा कि जो आप क्राइम करने की सोचने से पहले 100 बार रूह कांप जाए, क्रिमिनल की रूह कांप जाए। अगर वो नाबालिग है या फिर वो शादीशुदा नहीं है तो फिर उसकी माँ जिसकी मौत हुई है वो उसकी माँ ही उस पर ये फैसला दे सकती है, बाप का भी अधिकार नहीं है। अगर वो शादीशुदा है तो फिर माँ और बाप की भी कोई पैरवी नहीं चलेगी, उसकी बीवी जो है वही आपके हक में क्या फ़ैसला दे, वो एक्सेप्ट कर ले आपकी गलती को कि ठीक है बाय मिस्टेक आपसे हो गया। तो इस तरह से तो वहाँ पे हुआ क्या था कि वो लोग नहीं माने, और वो पूरा उसकी कम्युनिटी जो कातिल था ना, उसकी कम्युनिटी वो उसका पूरा मजमा उसके दरवाजे पे भीख मांग रहा है उसके कि भाई मिस्टेक हो गया, तुम इसके बदले मुआवजा कंपनसेशन जो चाहो ले लो, पूरी दौलत ले लो, पूरा जो भी, मगर उसकी जान बख्श दो। उन लोगों ने नहीं मांगा। और नॉर्मल घर से जो मकतूल था ना, जो जिसकी हत्या हुई थी ना, वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, लेकिन कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है यहाँ पे कि आप किसी के खिलाफ दबाव नहीं बन सकते। अपने यहाँ होता तो फिर क्या होता कि उसके खिलाफ धमकाया जाता, इंडिया में होता तो फिर उसको धमकाया जाता, एमपी एमएलए और सरकार का दबाव होता, कोई क्रिमिनल का पैरवी लगाया जाता, धमकी दी जाती कि या तो तुम हो नहीं तो बाकी लोग भी मारे जाएंगे। तो ये चीज़ सऊदी अरब में नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों में यहाँ के कानून को वहाँ नाफिज करना चाहिए, कम से कम इस चीज़ में कि जहाँ पे क्रिमिनल कन्फर्म हो, वीडियो एविडेंस हो, जहाँ पे गवाह बिके हुए ना हो, अपनी मर्जी के गवाह ना हो, वैसे जगह पे ऐसी सज़ा का प्रावधान बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के बिहार जैसे राज्य में या इंडिया में क्राइम रोका जा सकता है, अन्यथा ये दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा। सरकारें बदलेंगी, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन क्रिमिनल जो है ना वो नहीं बदले जा सकते हैं, वो बढ़ते जाएंगे, उसमें कमी नहीं आने की है। इस बात पे आप अपनी राय रखें कमेंट बॉक्स में कि क्या ये होना चाहिए, क्योंकि क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है ना, आज जिनके साथ नहीं हो रहा वो ये कतई मुँह गालते में ना रहें कि वो उनके साथ नहीं घटना घटित हो रही तो वो महफूज है। नहीं, कल आपके साथ भी घटना घट सकती है, आप भी इसके रडार में आ सकते हैं, जान आपकी भी जा सकती है, आपके अपनों की भी